नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हमें दिल्ली से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर डटे, सरकार भी एक्टिव। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक जारी है। एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चल रही है। शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के घर पे चल रही है। किसान आंदोलन पे डटे हैं, लेकिन सरकार भी एक्टिव हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक जारी है। शाह से मिलने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल पहुंचे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, किसान आंदोलन पर डटे हैं और आज 7वां दिन है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं कल पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन कोई सही फैसला या बीच का रास्ता नहीं निकल पाया और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के घर पे चल रही है और कल भी आपको बता दें किसानों के साथ बैठक होनी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली कूच का इरादा बना लिया है। हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त अमित शाह के घर पर चल रही है। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है अमित? देखिए, सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह के घर पे मौजूद है और जाहिर तौर पे कल जब किसानों के साथ 3 बजे विज्ञान भवन बैठक की, तब भी पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों मौजूद थे। किसानों के साथ बातचीत में क्या कुछ निकला, कौन सी बातें हुई, कौन से मुद्दे हैं जिन्हें क्या है, ये सारे विषय जो है वो अमित शाह के संज्ञान में डाले जा रहे हैं। कल की बैठक का अपडेट जो है वो अमित शाह को दिया जा रहा है और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि किसान कल फिर आएंगे, कल फिर बैठक होगी, वही 35 किसान, वही 35 यूनियन जिनके साथ बैठक होनी है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसान किन मुद्दों पे आपत्ति है। किसान नेता कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को हम चाहेंगे एक बार सुना दे। मैं आऊंगा आपके पास। उसको सरकार वापस करे। सरकार अगर हमें देना चाहती है, जो सबसे कम लागत लगाई जाती है, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है हमारा एमएफसी, वो सबसे कम होता है, उससे भी नीचे हमारा गेहूं या हमारी फसल खरीदी जाती है, तो सरकार हमें ये गारंटी दे कि जो 1925 या जो भी सरकारी समर्थन मूल्य लागू करेगी, उससे अगर नीचे खरीदेगा व्यापारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी मांग प्रमुख रूप से हम जहाँ बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मांग जो है वो भारतीय किसान आयोग की मांग के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। लगभग कितने दिन अभी तक हो रही है यहाँ प्रोटेस्ट? ये जब तक सरकार चाहेगी तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। हम तो चाह रहे हैं कि आज सरकार हमारी बात मान ले, हम आज चले जाएंगे सब लोग। भाई, हमारी खेती भी पिछड़ रही है, गेहूं की फसल बोनी है, परेवटें हो चुकी हैं, उसके बाद जुताई और बुवाई होनी है, लेकिन हम क्यों यहाँ पड़े हैं? इसीलिए पड़े हैं कि हम जब बो देंगे हमें घाटा पड़ रहा है। आप लगाइए, सरकार ने 1925 समर्थन मूल्य लागू कर दिया, गेहूं 1500-1600 बिक रहा है, मक्का का 2300 कर दिया, बिक रही है 800, धान का कर दिया 1868 रुपया, बिक रहा है 1200 रुपया। तो ये बताइए 800 रुपया, और सरकार कहती है हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। तो सरकार हमें समर्थन मूल्य क्यों नहीं देना चाहती? हमें सरकार ये गारंटी दे, ये विश्वास दे कि हम इसको समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, ये तुरंत लागू करें, तब ये आंदोलन समाप्त होगा। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह है, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु से अलीगढ़ से आया हूँ। यहाँ देखिए, हमारे मुद्दे तीनों किसान जो बिल लेकर के आए हैं उन्हें ये वापस लें या उनमें अमेंडमेंट करें, किसान आयोग का गठन करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ये कानूनी रूप दें। ये 3 हमारी मुख्य मांगे। बाकी मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 मुख्य मांगे हमारी हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे ये लागू करें, बिजली के बिल जो बढ़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में उन्हें वापस लें,
तो अलीगढ़ की यहाँ लेकिन जो मांगे हैं हमारी मुख्य 4 मांगे जिन पर हम यहाँ मांगों के उसमें बैठे हुए हैं। लगभग कितने दिन अभी और आपका ये प्रोटेस्ट? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहीं बैठेंगे। खाने पीने को लेकर सब कुछ लेकर के आए हैं, अभी बैठे हैं, अकेले आए हैं, परिवार को बुलाएंगे, फिर पशुओं को बुलाएंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं दूध काढ़ेंगे, यहीं करेंगे सबको। ठीक है। मुझे चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली कहते हैं। किन किन बातों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज क्या 1 हफ्ता से किसान आंदोलित है। किसान के ऊपर आप देख नहीं रहे, आपको मतलब कौन सी बात छिप रही है? किसान के ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, किसान के ऊपर पानी का बौछार छोड़ी जा रही है, किसान के लिए रास्ते में गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। इतना बड़ा निकम्मापन। किसान सीधा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, किसान बात करने के लिए आ रहा है, अपनी समस्याओं को समाधान कराने के लिए आ रहा है, और दिल्ली आने से रोका जा रहा है। क्या गंदगी है इस सरकार के अंदर? क्यों बात नहीं करना चाहती? हमने तो जब इतना अत्याचार देखा किसानों के साथ में, तो कल चले मंगल में। मैंने चलो सरकार हम भी ढूंढे, कहाँ है सरकार? सरकार ढूंढे जा रहे तो बैरिकेडिंग लगा दिया पीछे। मतलब क्या है, किसान का मुकाबला क्यों नहीं कर रही है सरकार? लगभग कितने दिन और यहाँ पर? भैया 6 महीने का राशन लेके आए, उस बात से निश्चिंत रहो आप। ये रोज बांटता करे और रोज बेफल करे, लेकिन हम 6 महीने का मरेंगे, जेल जाएंगे या अपना हक लेके जाएंगे, उससे पहले जाने वाला नहीं है किसान। सरकार ने बोला है कि मेन बिंदु बना के लाओ तो बात करेंगे। क्या बिंदु लगा के? कौन सा बिंदु सरकार के पास नहीं है? खत्म करो पहले तो। सरकार ने ही तो सारे मतलब बिंदु दिए हमें। सरकार ने तो हमारा उत्पीड़न काम किया है। सरकार तो शोषण कर रही है हमारा। चंद पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के जो पूंजीपति है उनका नाश लिया जा रहा है, वो भी बर्बाद है। किसान का आढ़ती ATM कार्ड था, शादी ब्याह खेती में लागत आढ़ती खत्म कर दिया। इन कंपनियों वालों को क्या कर जाए? कंपनियों वालों को क्या आमदनी किसान से? ये तीनों काले कानून वापस न हो, 100% MSP पर किसान की फसल खरीदने की गारंटी न ले, जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सर कुछ पार्टियां भी प्रोटेस्ट को समर्थन कर रही हैं। ये तो चलता है, ये तो चलता है, हमेशा की बात है कि विपक्ष पार्टी हमेशा समर्थन करती है। बीजेपी ने किया था अन्ना हजारे का, इसमें क्या दोष है किसी का? कैसे देखते हैं आप? समर्थन करने आते हैं शरारती पासी, कैसे देखते हैं आप? हम एक इंसान की नजर से देखते हैं, पार्टी की नजर से नहीं देखते। हमने पहले अनाउंसमेंट कर दिया, पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, हमको इंसान का समर्थन चाहिए। अपनी इंसानियत लेके आ रहे हो, आपका स्वागत है। हमारे भाई हैं भाई, वो भी किसान है, वो कोई पूंजीपति थोड़ी है। ये चीज अलग है, वो कहीं काम कर रहे हो, ये अपनी विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा घर धर के एक इंसानियत के मतलब नाते से आ रहे हैं, एक समाज सेवी के नाते से आ रहे हैं, तो स्वागत है। पार्टी का किसी का नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। देखो आपने सुना जो किसानों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां दिन है और किसान डटे। अमित, हम किसानों की प्रतिक्रियाओं को सुन रहे थे जो लगातार आ रही हैं, और आप भी जो ज़मीनी हकीकत है उसको बखूबी बता भी रहे हैं। लेकिन अमित, किसान कह रहे हैं वो लंबी जंग के लिए, लंबी लड़ाई के लिए आए हैं, अपनी मांगों के लिए कई महीनों का राशन लेकर आए हैं। क्या ये आंदोलन बहुत लंबा खिंचने वाला है जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा पा रहा है? देखिए, लंबे आंदोलन की बात करें तो 26 तारीख को ही जब आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हटने वाले नहीं है। यहाँ तक कि अगर रिसेंटली किसानों के अनाउंसमेंट सुने तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी यानी अभी 2000 शामिल होंगे, अपना ज्ञापन देंगे, उसके बाद में अभी लंबा प्रोसीजर इसमें लगाया जा सकता है। और जब हमारी खुद किसान नेताओं से बात हुई, यहाँ तक कहना है कि अगर राशन पानी जो लेके आए, अगर ये बैकअप के लिए बहुत सारे लोग राशन लाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और राशन की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे जरूरी है उनकी मांगों को लेके सरकार कैसे जागेगी, वो इसके लिए प्रयासरत है। और यही वजह है कि यहाँ पे अमित शाह के यहाँ बैठक चल रही है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर दोनों लोग मौजूद है। कल की बैठक में भी ये लोग मौजूद थे। जैसा मैं बता रहा था
और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक जो इलाके थे वो खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली गाजियाबाद का जो बॉर्डर है वहां पे राकेश टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन लोग जो है वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली रात की बात करें तो मयूर विहार जो कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है, उस इलाके में भी किसानों ने कब्जा कर लिया है। ट्रैक्टर के साथ में वहां पे जमे हुए हैं और वहां भी सैकड़ों की संख्या में किसान जमा हो गए हैं। ऐसे में जो दिल्ली नोएडा का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब सिर्फ नोएडा जाने के दो ही रास्ते खुले हैं। एक, या तो आप डीएनडी होके जा सकते हैं और या आप कालिंदी कुंज होके निकल सकते हैं, बाकी सारे रास्ते बंद हैं। दूसरे, हरियाणा और दिल्ली को जो जोड़ने वाले रास्ते, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, वहां भी पुलिस बैरिकेड किया गया है कि लोग निकल ना पाए और किसान जो है दिल्ली में घुस ना पाए। लेकिन किसान जो है लगातार भीड़ बढ़ रही है, लगातार जो बॉर्डर्स का इलाका था वो लगातार घिर रहा है। तो ऐसे में अगर किसान उत्तेजित होते हैं तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी, प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी होगी, मंत्री उनके संज्ञान ये चीजें होंगी। और यही वजह है कि ये बैठक जो है काफी देर से चल रही है। आगे किसानों की रणनीति को कैसे रोका जाए, इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसे लेकर चर्चा हो रही है। जी अमित, आज भी पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसान जो है बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकले हुए हैं दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच की है। एक तस्वीर आप भी बता रहे हैं। अब ये तादाद किसानों की जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, प्रशासन के लिए अब कितना मुश्किल हो गया है स्थिति को नियंत्रण में रखना, क्योंकि जो तमाम बॉर्डर हैं दिल्ली के उनमें बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी तक कुछ पॉइंट्स थे जिनकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि अगर आप गाजियाबाद साइड से दिल्ली आते हैं तो यूपी गेट की जो जगह है वो वहां से आप एंटर करते हैं तो एक पहली जगह वो हो जाती है। दूसरा, आपको कौशाम्बी के अगर इलाके से आते हैं आनंद विहार साइड, वो हो जाती है दूसरी जगह। तीसरी, अगर नोएडा से हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा साइड से आप नोएडा साइड से जिस मयूर विहार की हम बात करें वहां से एंट्री कर सकते हैं। चिल्ला का जो बॉर्डर है वहां से आप दिल्ली के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट है। पहले जो देख रेख थी, अगर हम गाजियाबाद बॉर्डर की बात छोड़ दें, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की बात छोड़ दें, तो अन्य इलाकों पे बहुत कम संख्या में पुलिस बल था। हालांकि बैरिकेडिंग तब भी वहां पे लगातार की गई थी। लेकिन अब जब से कल की बैठक विफल हुई है, बैठक को आगे बढ़ाया गया है, उसके बाद से ये चीजें और ज्यादा बढ़ी हैं। और अब जो छोटे छोटे बॉर्डर थे वहां भी पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। क्योंकि बुराड़ी के ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहां भी पहले दिल्ली आने की किसानों को परमिशन नहीं थी। लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद जिस तरह से दिल्ली में किसान घुसे, उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई के लिए जब आगे बढ़ी तो उन्हें मजबूरी में पुलिस ने बुराड़ी का ग्राउंड दिया। प्रशासन के साथ चर्चा हुई जिसमें कुछ किसान जो है वो बुराड़ी ग्राउंड पे भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में चूंकि अब किसानों ने स्पष्ट किया है, जो जगह चूज की है वो जंतर मंतर की जगह है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से बस चंद मीटर की दूरी पे जंतर मंतर वो जगह है जहां किसान आंदोलन करना चाहते हैं। ऐसे में सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका खासतौर वीवीआईपी जोन है। अगर यहाँ पे किसान पहुंचते हैं तो सारे वीआईपी मूवमेंट और तमाम जो केंद्रीय मंत्रालय है वो भी सब इसी जगह के लगभग आसपास है। नई रेलवे स्टेशन की बात करें वो भी इसी जगह के आसपास है। यानी इस 1-2 किलोमीटर के एरिया में सारी मूवमेंट यहाँ पे ज्यादातर है। तो ऐसे में वो सारी मूवमेंट प्रभावित होंगी और यही वजह है कि जंतर मंतर के लिए किसानों को मना कर दिया गया है कि वो वहां पे नहीं जा सकते। अब किसानों को रोकने का प्रयास बॉर्डर लेवल पे किया जा रहा है। और अगर वहां पे पुलिस रोकने में नाकामयाब रही तो आगे आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जी। और हमें तरह से अभी एक महत्वपूर्ण बैठक जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो गृह मंत्री के आवास पे चल रही है, जिसमें कृषि मंत्री भी हैं, जिसमें जो है पीयूष गोयल साहब भी हैं, क्या लगता है कि आज इस बैठक पे भी क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है कि आज किसानों के प्रतिनिधिमंडल से जिस तरह से तादाद बढ़ रही है किसानों की बड़े पैमाने पर, तो क्या आज भी कोई मुलाकात देखने को मिल सकती है किसान डेलीगेशन और सरकार के बीच में? देखिए, फैसला तो जरूर लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल की जो बैठक हुई थी वो भी काफी देर चली थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे चली थी। और सबसे बड़ी चीज वहां भी फैसले लिए गए कि आखिरकार किसानों को किस तरह समझाया जाए, किसानों को वापस भेजा जाए। और आज की जो बैठक है उसमें बिंदुओं पे चर्चा हो रही होगी, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये रणनीति जो सामने स्पष्ट नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, कल जब किसानों के साथ बैठक होगी, 35 डेलीगेशन जब सामने होंगे तो उनके साथ तमाम
चर्चा होगी और जो रणनीति तमाम चीजें जो आज की जाएंगी कल इम्प्लीमेंट होंगी। जी तो साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है गृह मंत्री के आवास पर, जिसके बारे में अमित साफ तौर पे बता रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल पाए, लेकिन फिलहाल अभी तक बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। कल भी लगातार जिसे कह सकते हैं बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन कहीं पर सहमति फिलहाल बनती हुई नज़र नहीं आई। किसान अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पर अड़े हुए हैं और इस बीच अमित भी हमारे साथ है। अमित, लेकिन अब जैसा कि लगातार आप भी चीज़ों को कवर कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, किसानों के मूवमेंट को लेकर आप भी तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है अमित, ये जो किसान आंदोलन है ये बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसमें अब कई राज्य भी शामिल होते गए, जैसा कि अब मध्य प्रदेश के किसान भी साफ तौर पर जुड़ रहे हैं। और अमित, मैं आपके पास आऊँगा, सवाल का जवाब भी लूँगा, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें हैं। सड़क पर किसान बैठे हुए हैं, किसानों की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई, जहां पर किसान कह रहे हैं कि हम कई महीनों के राशन के साथ आए हैं और अपनी मांगों को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। देखिए, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बुराड़ी ग्राउंड, ये 5 तस्वीरें आपको तो ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो अब क्या रूप लेता जा रहा है। तमाम जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से किसान उस पर इकट्ठा हो चुके हैं। बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। उत्तर प्रदेश के किसान भी, और कल गाजीपुर बॉर्डर पर एक महापंचायत भी होने वाली है और इसमें हजारों किसान शामिल होंगे। कई राज्यों के किसान संगठन भी इसमें शामिल होंगे, महापंचायतें भी इसमें कई सारी शामिल होंगी। किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीच का रास्ता सरकार कैसे निकालेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अब वो स्थिति पैदा हो गई है इस देश में कि जवान और किसान दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। अमित हमारे साथ हैं। अमित, 5 तस्वीरें हमने दिखाई, बड़ी तादाद में किसान, 7वां दिन है और डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये जो आंदोलन है इसमें कई राज्य आ गए। मध्य प्रदेश के भी किसान जिसे कह सकते हैं कि वो अब इस दिल्ली की कूच की तरफ इरादा बना रहे हैं। कई खिलाड़ी जो है उनका भी समर्थन उनको, किसानों को साफ तौर पर मिल रहा है। फिल्म जगत के लोग भी इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, अगर हम पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के कई जिलों से किसानों के छोटे छोटे गुट जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, चाहे हम अलीगढ़ की बात करें या हम बुलंदशहर की बात करें या अन्य जगह की बात करें। पश्चिमी यूपी किसान हालांकि पहले से मैदान जुटे हुए हैं और ऐसे में जो तमाम किसान यूनियन है अलग अलग जिलों में, वो लोग भी मूवमेंट उनकी दिल्ली की तरफ हो रही है। शाम तक और ज्यादा बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पे किसानों के आंदोलन के रूप में दिखाई देगी। और जिसकी जो बात सरकार भी समझती है कि जैसे जैसे इस आंदोलन के दिन बढ़ते जाएंगे, आंदोलन और उग्र होता जाएगा, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती जाएगी और ऐसे में एक बड़ी संख्या जो है वो सरकार के मंसूबों पे पानी फेर सकती है। और यही बड़ी चीज है कि कल जब एक छोटी कमेटी बनाने की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी कि एक छोटी कमेटी बनाई जाए और वो जो है एक दिल्ली की कमेटी में शामिल हो जो कि कृषि विशेषज्ञ भी इसमें होंगे और फिर वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। तो ऐसे में किसान तैयार नहीं हुए क्योंकि देश में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसान है और ऐसे में 5 या 7 आदमी जो है वो उस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते। और इसीलिए जो 35 लोगों का डेलीगेशन था वो पूरा डेलीगेशन कल भी यहाँ पे आएगा और हो सकता है कि जिन किसानों को इनवाइट नहीं किया गया या जो बाद में इनवाइट किए गए थे उन्हें भी आगे बुलाया जाए। तो कई लोगों से इस डेलीगेशन पे अलग अलग चर्चा होगी क्योंकि किसान भी जानते हैं कि हर एक का प्रतिनिधित्व यहाँ पे जरूरी है और किसानों की मांगे भी जरूरी है। हालांकि मांगे सबकी
सारे किसानों की मिला जुला के मांगे एक ही है, बाकी तमाम सारी समस्याएं हैं जो कि कानून के तहत उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। चाहे वो मक्का खरीद की बात करें, धान खरीद की बात करें कि सरकार ने जो रेट दिए उस रेट पे खरीदारी नहीं हो रही है, औने पौने दाम पे किसान बेचने को मजबूर है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं जरूर है, लेकिन बिल से जुड़ी जो चीजें उन्हें लेके सारे किसानों की समस्याएं लगभग एक है, मुद्दे एक है। और इसीलिए यहाँ पे जब कल चर्चा होगी तो जो पूरी सूची तैयार बन रही है, खासतौर पे संयुक्त किसान यूनियन की तरफ से पूरी सूची बनाई जा रही है और उस सूची में जितने भी किसानों के लगभग 200 से ज्यादा डेलीगेशन जो है पूरे देश में, उन सबके एजेंडे को शामिल किया जाएगा और वही सूची जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी और उसी पे कृषि विशेषज्ञ और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो गौर करेंगे कि आखिरकार इनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, जिन सुधारों को लेके किसान अपने मैदान में जमे हुए हैं। और ऐसे में हो सकता है कि कुछ मुद्दे निगलेक्ट भी हो जाए, लेकिन तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पे सबसे पहले चर्चा जरूरी है। और सरकार भी जानती है कि अगर आंदोलन जितना ज्यादा लंबा होगा सरकार के लिए उतनी ज्यादा परेशानी होगी। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तमाम अन्य संगठनों की बात करें, जो पंचायतें खासतौर पर हरियाणा में है, तमाम जो खाप पंचायतें हैं उन सबका भी समर्थन यहाँ पे होगा और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लोगों की जो रूटीन जिंदगी है वो अभी भी प्रभावित हो रही है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप गाजियाबाद जाने में, गाजियाबाद से आने में आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप नोएडा से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से नोएडा आते हैं तो आपको अपने एडवाइजरी, जो पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट चूज करना होगा। आप अपनी मनमर्जी से नोएडा से दिल्ली नहीं आ सकते, ना ही दिल्ली से नोएडा जा सकते। तो तमाम तरह की समस्याएं जो है वो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली वासी और तमाम एनसीआर के लोग जो है जिनका सामना कर रहे हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अमित आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जयवीर मावी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयवीर, आपके पास ताजा अपडेट इस वक्त क्या है? जयवीर मावी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ठीक है, जयवीर मावी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि जयवीर मावी आपको बता दें गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। वहाँ पर किस तरह की स्थिति है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और अमित भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त आपको बता दें चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, जिसके बारे में अमित साफ तौर पे जानकारी दे रहे। फिलहाल अमित बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और मथुरा से इस बीच आप